रन करने में इतना टाइम क्यों ले रहे हैं लोग? गाइस आगे में कुछ डाउट हो तो बोल सकते हो तब तक। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो फंक्शन डिफाइन करना है, खुद की लाइब्रेरी डेवलप करना है, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर मुझे सेम फंक्शन लाइक व्हाट इज अवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, लाइक दिस वाज माय लास्ट आउटपुट, दिस वाज माय लास्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट, जैसे हमने सबसे पहले यही किया था। नाउ नेक्स्ट माय रिक्वायरमेंट इज गाइस, मुझे क्या करना था, आई वांट टू डिस्प्ले 40 स्टार्स, आफ्टर दैट आई वांट टू डिस्प्ले हाई, I want to display 40 stars. After that, I want to display high. After that, the next requirement is I want to display dollar, otherwise percentage 40 times. What is my next requirement? मुझे percentage चाहिए 40 times. After that, my next requirement is I need a minus sign 40 times. Okay? After that, I need a plus sign 40 times. In short, I want to repeat the same code, but कुछ minor changes है. Like यहाँ मुझे dot चाहिए था 40 times. Can we do this? So let me try. इसके लिए कोड क्या लिखा था हमने? That was our code. मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। That was our code. ये हम लोग को पता ही है how to write on this. Like ये हमको पता है कि कैसे हम लोग को लिखना है। What we generally did, हम लोग एक फंक्शन बनाते थे। And the name of the function is void सूरत. Declaration is optional है, तो मैं कट कर। ठीक है, हमने एक फंक्शन बना दिया void सूरत, and उसको रिपीटेडली कॉल कर दिया। आई होप यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रीति, दिव्या, अमन, किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट वाज द आउटपुट? इसका आउटपुट क्या आएगा? हर एक जगह पे क्या आएगा? स्टार सी डिस्प्ले होगा। व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट? सर ये वाले कोड में चेंजेस है बस। पहली बार जब आप कॉल करोगे ना, देन एट दैट टाइम आई नीड स्टार, एट दैट टाइम आई वांट टू डिस्प्ले स्टार। बट सेकंड टाइम जब आप काम करो, एट दैट टाइम आई वांट टू डिस्प्ले परसेंटेज, आफ्टर दैट आई वांट टू डिस्प्ले माइनस, एंड नेक्स्ट टाइम आई वांट टू डिस्प्ले प्लस, देन डॉट। So in short, I do not want to display a star each and every time. I do not want to display the star. So what to do? What is our requirement? सर ये हर एक कॉलिंग में मुझे अलग अलग चाहिए। तो क्या करें सचिन, लक्ष्मी, दिव्या, क्या करें? सर हम मतलब जैसे इंटीजर आई लेकर के है वैसे आई जे के ऐसे लेकर कर सकते हैं, और सूरत ब्रैकेट में आई जे के ऐसा लिख सकते हैं। सूरत के ब्रैकेट में आई जे के। हाँ मतलब सिर्फ गेस कर रही हूँ। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? ऑलमोस्ट सही है। लक्ष्मी, दिव्या, सचिन, प्रीति, अमन, आपको पता है ये चीज का सॉल्यूशन। ओके गाइस, देखो हर एक चीज में मुझे चेंजेस कितना चाहिए? ओनली सिंगल थिंग आई वांट टू चेंज ना। तो जैसे ये स्टार में मुझे क्या चाहिए था? स्टार मतलब सॉरी, पहले सूरत में मुझे क्या प्रिंट करना था? स्टार। तो उसको मैं पहले से आर्गुमेंट में दे रहा हूँ। ओके, दैट इज नोन एज आर्गुमेंट और पैरामीटर। इसको हम आर्गुमेंट या पैरामीटर बोलते हैं ना। व्हाट अबाउट दैट स्टार? व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट? ये स्टार अगर मैं ब्रैकेट में यहाँ से लिखता हूँ, इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं गाइस? दिस इज नॉन एज अ कॉलिंग स्टेटमेंट। That is known as a calling statement, calling of the function. So if I will pass the star in a bracket, then your calling statement must match with the definition. How many things you are passing? Sir, single character I am passing. Okay, single character, guys, be careful. Single character. So at the time of definition, you have to create a character type of variable. You have to create a character type of variable to hold that data. Now, whenever you will call this function, अब जब भी इस फंक्शन को कॉल करोगे, at that time what you are doing? Sir, I'm passing a data. What's the type of your data? Sir, it's a character. How many types? How many data you are passing? So a single element I'm passing, and the type of that element is a character. Single element I'm passing, and the data type of that it is character. Okay. So at the time of definition, this data must be caught by a variable. It must be caught by a variable, and the data type of that variable must be character. It must be caught by the character type of variable. Is it clear? So ये स्टार किस में स्टोर हुआ गाइस? It will be stored in ch.
Now what is our requirement, sir? I want to display star. Star means what? Star, it's a value of ch. Star किसकी वैल्यू थी? स्टार किसकी वैल्यू है गाइस? वो ch की वैल्यू है. ये स्टार किसमें स्टोर होगा? इट विल बी कॉपीड टू द ch. तो अगर मैं ch को प्रिंट करूं देन 40 टाइम्स क्या डिस्प्ले होगा? स्टार. नाउ आफ्टर दैट एट द नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? सर आई नीड परसेंटेज. सो अगर आप सूरत को अब क्या दे रहे हो? परसेंटेज. अब ये परसेंटेज किसमें स्टोर होगा? दैट विल बी स्टोर्ड इन ए ch name variable. It will be stored in a ch named variable. तो अब क्या डिस्प्ले होगा? It display 40 percentage. At the next time, what is our requirement? क्या चाहिए था? Minus, plus, and last time we need. But guys, be careful. अगर आपके पास यहाँ पे ch दिया हुआ है तो कॉलिंग में आप एक ही कैरेक्टर पास कर सकते हो. अगर आप ऐसा बोलो नहीं मैं यहाँ पे 2 पास कर रहा हूँ, चलो, ऐसा नहीं अलाउ. दैट इज नॉट अलाउड. इससे पहले वाले फंक्शन में हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में जब हमने फंक्शन बनाया तो ब्रैकेट में क्या लिखा था? यस रश्मि, सूरत के ब्रैकेट में क्या है? डेफिनेशन के टाइम की बात कर रहा हूँ. एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन ब्रैकेट में क्या लिखा है? कुछ भी नहीं. तो कॉलिंग के टाइम पे आप कुछ भी पास नहीं कर सकते. So at the time of calling, you cannot pass anything. Okay, you cannot pass anything. तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था? सर आई वांट टू चेंज दिस थिंग. मुझे हर एक टाइम यहाँ पे चेंजेस चाहिए था. तो मैंने अपने फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट रखा. मैंने उसको इस तरीके से सेट किया हुआ है कि इट कैन एक्सेप्ट अ सिंगल आर्ग्यूमेंट, इट कैन एक्सेप्ट अ सिंगल वैल्यू. So now whenever you will call this function, compulsory you have to pass a single value. Means I will display 40 times whatever the data you will pass. Function says, sir, I will display 40 times whatever the character you will pass, but please pass only single value. एक ही कैरेक्टर आपको पास करना है जो मैं 40 टाइम्स डिस्प्ले करूंगा. इज इट डन गाइस? यस सर. तो इसको एक बार रन करके चेक करें. तो पहले मुझे क्या लिखना है? वॉइड लाइन पहले डिफाइन करना. नाम कुछ भी लिखो कैरेक्टर का. मैं एम ले रहा हूँ यहाँ पे. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? 40 टाइम्स मुझे डिस्प्ले कर लूप चलाना था. एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? व्हाट वी हैव टू डिस्प्ले? परसेंटेज सी. कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए परसेंटेज सी ही यूज होता है ना. डन. नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? फर्स्टली मुझे क्या चाहिए? I want to display 40 stars. क्या लिखे दिव्या? प्रीति? क्या लिखूं यहाँ पे? मुझे 40 टाइम स्टार प्रिंट करना है. यस प्रीति और दिव्या. लाइन. हाँ 1 मिनट ना, मैं इसको सेव कर देता हूँ. ओके लाइन. ब्रैकेट्स. हाँ स्टार. सिंगल स्टार. सिंगल कोटेशन और स्टार. लेट मी रन दिस. हियर वी हैव 40 stars. ओके आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे चाहिए था प्रिंट एक्सप्लेनेशन. हाय अमन सर, मुझे $40 प्रिंट करना है. आई वांट टू डिस्प्ले $40. अमन प्रेजेंट और एब्सेंट गया भाई? मतलब ज्वाइन कर रखा है या लीव कर दिया? यस सर. क्या लिखूं? $40 आई वांट. सर लाइन फिर यस वेरी गुड सर. सिंगल कोटेशन में $. ठीक है, सिंगल कोटेशन. ओके दिव्या, सॉरी रश्मि, आफ्टर दैट आई वांट 40 माइनस. लाइन माइनस. डन ना गाइस? लास्ट में मुझे 40 लाइक मैं वेलकम ही ले रहा हूँ अभी डायरेक्ट. ठीक है, इसके बाद मुझे लास्ट में डॉट की साइन चाहिए थी. आई वांट डॉट. ओके सो मैं एक और बार फंक्शन कॉल करूंगा एंड आई विल पास डॉट. बट अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करता देन व्हाट विल हैपन? यस गाइस, अगर मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा एट दैट टाइम व्हाट हैपन? यहाँ तक का आउटपुट आप लोग को समझ में आ गया. मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ. नाउ लेट मी रन दिस. ठीक है, यहाँ तक का सबको पता चल गया. पहले 40 स्टार्स, हाई, $40, हेलो, -40 टाइम्स एंड वेलकम. बट इफ आई विल नॉट पास एनीथिंग देन व्हाट हैपन? इज इट अलाउड और नॉट?
Will it allow or not? Yes. allow. Okay. It will not allow because it must be matched with this. वो इसके साथ मैच होना चाहिए. आपने कितना ब्रैकेट में कितना वेरिएबल लिखा हुआ है? कैरेक्टर m लिखा हुआ है ना, then compulsory you have to pass single argument. अगर आपने इस तरीके से लिखा तो मैसेज देगा सर too few parameters in call to line. Too few parameters to call the line function, which missing. So compulsory you have to pass a single value. Compulsory you have to pass a single value. Is it okay? So अगर आपके पास कुछ arguments है, then आपको value देना compulsory है. आप इस तरीके से नहीं छोड़ सकते उसको. Is it done, guys? ठीक है? Okay. Now next my requirement is. Yes. Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप, इन बिटवीन भी बोल सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट माय रिक्वायरमेंट इज सर वॉइस क्लियर नहीं है. वो नेटवर्क इशू है लड़की. बाकी सबको वॉइस क्लियर है? सर वॉइस अटक रही है. बाकी सबको क्लियर है भाई? दो को प्रॉब्लम है, बाकी सबको? दिव्या, रश्मि, सचिन? नहीं सर. मतलब नहीं, मतलब क्लियर है कि प्रॉब्लम है? वॉइस क्लियर नहीं है. ठीक है. किसी को भी क्लियर नहीं है गाइस? अभी क्लियर है सर. अभी क्लियर है सर. पहले तो बोलते ना बीच में. ओके गाइस, अभी अगर क्लियर है तो हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे लास्ट 10 मिनट से अपने पास. तो गाइस, व्हाट इज आवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? अमन, क्लियर? अमन सर? यस सर. Okay, so now next my requirement is I have a 40 stars. This is my requirement. मुझे पहले 40 stars चाहिए. After that I need that character sign or whatever the sign is there, but only for 30 times. मुझे जब दूसरा कोई character print करना है, वो 30 times I want to print. Then I want to print this minus for 50 times. Means whatever my requirement is, number of like loop कितने time execute करना है, I will inform. At the time of calling, I will inform which data you want to print, which data I want to print, and how many times I want to print. So please define the function for that. मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो मैं जो डेटा कॉलिंग के टाइम प्रोवाइड करूँ वो प्रिंट करे, एंड कितने टाइम, वो भी नंबर ऑफ टाइम्स ऑल्सो आई विल पास. ओके, समझ में आ रहा है? What is our requirement? You have to define a function, and the name of the function is line. So what I will do, I will just write down void line. ठीक है. What is our requirement? क्या करने वाला यूजर क्या करेगा? At the time of calling, what user will pass, guys? Yes, Divya? Character. ठीक है. So character. Another thing, how many times to print? So integer value also it will pass. वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इंटीजर i for i equals to 1. कब तक लूप चलानी है? i less than equals to n. मतलब अगर n की वैल्यू 40 दी हुई है, then loop will execute up to 40. अगर n का वैल्यू 50 दिया हुआ है, then loop will execute up to 50. मतलब यूजर दो वैल्यू पास करेगा. which two value user will pass, guys? कौन सा डेटा प्रिंट करना है, and how many times he want to display. User will pass two values, which data he want to print and how many times. तो दो वैल्यू. how many times means a number. तो मुझे लूप कहां से कहां तक चलानी थी? मुझे लूप चलानी है 1 to n, and what I will print inside this? Printf percentage. Yes guys. C. परसेंटेज सी, परसेंटेज डी. क्यों? नंबर प्रिंट करना है क्या हम लोग को? नहीं ना? नहीं. Now what we will do here? मुझे पहले क्या चाहिए था? Star. So what I will do? पहले star, and how many times you want to display? 40 times. So what will happen? The star will copy to this m, and this 40 will copy to this n. अब लूप चेक करो कहां से कहां तक लूप चलेगा? 1 to 40. n की वैल्यू 40 कैंसिल होगी ना? So 1 to 40, and what it display? It will display star. So that's it. अपनी requirement complete. Now इसी फंक्शन में मैं एक्सलेशन दे देता हूँ. लूप के बाहर दे रहा हूँ.
So after this 40 lines, it will be in a next line. After the 40 lines, cursor अपने आप next line पे आ जाएगा. Okay. Now what about the next statement? मुझे next चाहिए caret. So what I will do? I will call the same line function. We'll pass caret as the first argument and a 30. So now it displays 34. Sorry, it will display caret for 30 times. Is it okay? Yes, sir. Okay, guys, clear? Sachin, Bacha Party, Jagruti. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So clear है ना सबका? तो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूँ क्या? No. No, sir. क्यों? Sir, integer value. हाँ, बी केयरफुल. हाँ, ये इट मस्ट बी मैच. आपने यहाँ पे अगर पहले कैरेक्टर लिखा है देन यू हैव टू पास कैरेक्टर फर्स्ट. इज इट डन? ये तो चलेगा वैसे बिकॉज 50 इज एन आस्की कोड ऑफ सम कैरेक्टर. कोई ना कोई कैरेक्टर का आस्की कोड है तो वो तो अभी ये चलेगा, बट इट्स नॉट एक्चुअली अलाउड. ये तो चलेगा इस एग्जांपल में, बट जनरली इट इज नॉट अलाउड. व्हाई इट इज नॉट अलाउड? बिकॉज you have to follow the sequence of arguments. Firstly, you have to match how many arguments are there. You have to match that number of arguments, otherwise you have to pass that number of arguments while calling the function. उतने arguments pass करने. And one more, you have to follow the sequence of the arguments. You have to follow the sequence of the arguments. Is it done, guys? Okay. So मैंने एक फाइल, आई थिंक वो बालागुरु स्वामी मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है आप लोग को, पीडीएफ फाइल. एक बुक फॉरवर्ड किया था आई थिंक लास्ट लेक्चर में, कि नहीं किया? पीडीएफ फॉरवर्ड किया है कर इसमें. हाँ, तो उसमें से फंक्शन एक बार रीड करना. कितने टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, किस तरह के, मतलब हम लोगों ने अभी सिर्फ इतना सा देखा हुआ है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर एंड हाउ मेनी टाइप्स नहीं देखे हम लोगों ने. व्हाट इज फंक्शन, एलिमेंट्स ऑफ द फंक्शन एंड थोड़े से एग्जांपल्स लिए. मैं सब कुछ फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार ये चेक करो एंड एक बार वो लाइब्रेरी वो चीज लर्न करो एक बार उसमें से, फंक्शन नाम के चैप्टर से, बिकॉज इतना बड़ा नहीं है, एक दो लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, बट बहुत यूजफुल है ये चीज. ठीक है? ओके, सो इज इट डन? सिंपल फंक्शन का यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू डिवाइड योर कोड इन ए सब प्रोग्राम. इफ यू वांट टू डिवाइड योर प्रोग्राम इनटू सब प्रोग्राम्स देन यू हैव टू यूज अ फंक्शन. इट्स क्वाइट सिंपल. इट इज क्वाइट सिंपल बट इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड आल्सो. इन फ्यूचर अगर आप C++ वगैरह लेते हो, C++ पढ़ते हो, देन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होंगे. व्हाट इज द प्रॉब्लम इन C, सो दैट वी हैव टू स्विच टू C++. कौन से प्रॉब्लम की वजह से C++ पे स्विच करना है? सो हियर वी विल फाइंड द प्रॉब्लम ओवर हियर. हम लोग को यहीं पे प्रॉब्लम फेस होंगे. ओके, तो यहाँ से नया टेक्नोलॉजी स्टार्ट होने वाला है. इज इट डन? सो मैं आज का लेक्चर कंप्लीट करता हूँ. ये वीडियोस भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ एंड ये सब फाइल्स भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ. ओके ओके, आई होप कि पढ़ोगे. हाँ बच्चा पार्टी, पढ़ना है आपको बुक. फंक्शन को लाइटली मत लेना. ठीक है, बाय बाय.